सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारे चर्चा का मुद्दा है कि जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है पार्टीज़ का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का और वोटर्स का। वोटर्स भी इसके लिए बराबर के उत्तरदायी हैं। कैसे कि दिल्ली के सीएम ने अभी डिक्लेयर किया है कि पुजारियों और ग्रंथियों को एक अमाउंट पर मंथ दिया जाएगा। अब ये बताओ मेरे को, मौलाना वहाँ प्रदर्शन करते हैं कि हमें मिला नहीं, पहले उनको दिया जा रहा था। क्योंकि मनमोहन सिंह जी भी कहते हैं कि भारत की रिसोर्सेज पे पहले माइनॉरिटीज़ का हक है, तो केवल मुस्लिम्स को माइनॉरिटी यहाँ समझा जाता है। सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी इनको नहीं समझा जाता, जो वास्तव में माइनॉरिटी है। ये क्या मानसिकता है पॉलिटिकल पार्टीज की? वोट खरीदने की, वोट की भूख, ये फ्री बीज की कल्चर को बढ़ावा देती है। ये तो है पॉलिटिकल पार्टीज का धंधा। आप कहते हो कि ये देश सेक्युलर है। अरे सेक्युलर देश में तुम मौलाना, पंडे पुजारी और ग्रंथियों को अपना धन लुटाते हो। आप देखिए, इस तरह की योजनाओं का मतलब है कि टैक्स पेयर के पैसे से वोट खरीदना। इसका मतलब ही यही है। इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पे। तमिलनाडु में भी ऐसा होता था, टीवी देंगे, ये देंगे, साड़ियाँ बांटेंगे, वो करेंगे। तो इससे क्या होता है कि लोकतंत्र में, और जो ये झूठी बात करते हैं हम जो है सेक्युलर हैं, जो आदमी जातिवादी है, जैसे MY फैक्टर बनाते हैं, मुस्लिम यादव, यादव हिंदुओं की जाति, मुस्लिम तो मुस्लिम है ही। इसी तरह बिहार में MY फैक्टर। और ये लोग कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, डूब के मर जाना चाहिए इन्हें। और जो इन्हें सेक्युलर मानता है उनको भी डूब के मर जाना चाहिए। इसी तरह कांग्रेसी हैं, वहाँ गए वायनाड में इलेक्शन लड़ने। क्यों गए? वहाँ 65% के आसपास, 70% के आसपास मुस्लिम हैं। वहाँ मुसलमानों से बातें कर करके, हरी साड़ियाँ पहन करके, उनको ललचा के, और उनको एक कम्युनिटी के प्रति घृणा भाव के कारण वो हमें वोट दे देंगे। वो दूसरे से आतंकित हैं, वो सोचते हैं वो हमें खा जाएंगे, और दूसरे वाले सोचते हैं हमें खा जाएंगे। ये सेक्युलरिज्म है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को सभी को डूब के मरना चाहिए। और फिर ये कहते हैं हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर किस बात के सेक्युलर हो भाई तुम? पंडे पुजारियों को, और इनको पंडे पुजारी, मौलवी, ग्रंथी, इनको जो पैसा लुटा रहे हो, क्यों लुटा रहे हो? ये समाज अपने आप करे। और इससे क्या होगा कि धार्मिक स्थान ज़्यादा से ज़्यादा बनने लग जाएंगे, और स्पीकर लग जाएंगे और चिल्लाएंगे, एक दूसरे पे चिल्लाते रहेंगे, वैसे जूते बजाएंगे। फिर तुम्हारी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ेगी, पैसे तुम्हारे पास रहेंगे नहीं। डेवलपमेंट किससे करोगे? क्या करोगे डेवलपमेंट में? कहाँ से पैसे आएंगे? आप घर की व्यवस्था को समझ लो। भारत के लोग बजट नहीं समझते, मानता हूं मैं। बजट इतना ही है जो तुम्हारे घर में होता है। कितना आया, कितना कहाँ कहाँ जाएगा पैसा, यही बजट है, बस और कुछ नहीं है बजट। यही व्यवहारिक समझ है, कितना आया और कितना गया। आप बताइए मेरे को, जब आप इन धार्मिक जो मंदिर, मस्जिद, मठ और इनको चलाने वाले लोग हैं क्रिश्चियनों के, वो गिरजाघर इनको भी देने लग जाओगे तो क्या होगा? क्या इससे फ्लाईओवर बन जाएंगे? क्या इससे बसों में CCTV लग जाएंगे? क्या बसों में गार्ड लग जाएंगे? क्या बसों की नई खरीदी हो जाएगी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा? कैसी बेवकूफ़ी पूर्ण बात है। मुझे हैरानी इस बात से है कि भारत का इलेक्शन कमीशन इस पे कुछ नहीं कहता, फ्री बीज पे। और ये क्या नाम, अपने जो बात बात में अपने आप ही केस को टेकअप करने वाली कोर्ट्स, ये कहाँ से हो गई? इनको कोई मानदंड तय करने चाहिए कि फ्री बीज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करेगी तो इन मानदंडों में करेगी। जैसे मान ली आज सब्सिडी देने पर भी वर्ल्ड बैंक और वो सारे लोग ऐतराज करते, तो ये क्या है? ये तो तुम वोट खरीद रहे हो। अरे इससे तो किसानों को सब्सिडी दो, कोई जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती हो, वहाँ तुम जो है सब्सिडी दे सकते हो।
यदि ये फालतू का पैसा बचाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फसलों पर तुम एमएसपी दे सकोगे। अब क्या है, पैसा अथाह नहीं है, पैसे की एक लिमिट है। टैक्स का कलेक्शन भी एक लिमिट है। आज टैक्स पेयर जो लोग हैं, जो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स वगैरह और जो जीएसटी वगैरह तो सारे ही देते हैं आजकल, खैर, लेकिन जो दूसरे टैक्स जो कुछ विशेष लोग ही देते हैं, उन लोगों के मन में विचार आता है कि हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अरे तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, स्कूल बनाओ, सड़कें बनाओ, पेयजल की व्यवस्था करो, और किसान जो निधि है वो आप देते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके लिए मानदंड हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, उस वर्ष उस राज्य का, उस यूनियन टेरिटरी का क्या बजट था, उसके प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बजट का 50% तक डेवलपमेंट के लिए रखा जाएगा हर हालत में। सैलरीज के खांचे में अलग होगा, और जो फ्री बीज वाला थोड़ा सा खाना होगा उसके अंदर इस परसेंट से ज़्यादा आप डिक्लेरेशन कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। यदि करेगी तो उस पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जावे और इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया जावे। ये कोई तरीका है? अरे इनकम टैक्स पेयर के वोटों पैसे से वोट खरीदना, और जनसंख्या झुग्गी झोंपड़ी और अनपढ़ लोगों की ज़्यादा है तो वो इन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। उनके हाथ में पैसा दे दो, वो कहेंगे ले भी वोट संभाल, दारू की बोतल दे दो। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, ये सरपंच के इलेक्शन तक में दारू की बोतलें और धन बंटता है, हमें पता है। और उसमें वोट बैंक के क्या है कि ठेकेदार हैं, समाजों के ठेकेदार हैं जो पैसा लेते हैं और वोट देते दिलवाते हैं। ये कोई तरीका है? ये कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन को की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें बनती है, और वो जो है इसमें इनिशिएटिव लें, इसमें कंट्रोल करें, वरना इस देश की बर्बादी तय है। आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है, मान लिया, तो ये लुटाने के लिए नहीं है। कह दो कि जनता का पैसा जनता को है, तो अरे भाई जनता का पैसा उनके ठीक से तो लगाओ, उनको शिक्षा, हॉस्पिटल, पेयजल, बिजली, पानी, सड़क, ये वो, अब दसियों चीज़ें हैं, मैं गिनवा सकता हूँ जो विकास की है। ये विनाश वाली चीज़ों में पैसा खर्च करना, और ये जो आया है ना, ये ढीला कुर्ता, लंबा शर्ट और चपली मास्टर, पहले मफलर लगाया करता था, मूर्ख आदमी, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ नहीं है। पॉलिटिशियन के तौर पे तो बहुत होशियार है। किस पॉलिटिशियन को होशियार माना जाता है? जो देश बेच दे वोटों के लिए, उसको होशियार माना जाता है। बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स खेली है, बाप का सिर खेल लिए पॉलिटिक्स। ये शर्मनाक स्थितियां इस देश के लिए, हमें उठना होगा और आम जनता को इस पे आवाज उठानी चाहिए कि क्या फ्री बीज बांटते हो, गंदा पानी आता है दिल्ली में, टैंकर माफिया काम करता है, शर्म नहीं आती है। तो सभी बहन भाइयों ने आपने सुना, ये गुस्से की ही बात है, सभी को गुस्सा आना चाहिए। उसके आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहने के लिए बहुत बातें हैं, फिर आप सुनोगे नहीं, बड़ा वीडियो हो जाएगा। और फिर वैसे भी हम तो छोटे यूट्यूबर, हमारी कहाँ सुनते हो तुम लोग, चाहे तुम्हारे ही ढंग की बात करें तुम्हारे लिए। तो फिर भी आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कोई भूल चूक हो तो माफ़ भी कर देना, ठीक है? धन्यवाद।